अब आप कहोगे कि सारी चीजें आप कॉपी पेस्ट करके बोल रहे हो, कहीं से आपने उठा लिया है, तो ये उतनी भी खराब वीडियो नहीं है जो इस वीडियो में मैं आपको कहीं से कॉपी पेस्ट करके ये सारी बातें बताऊं। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अमित। इस चैनल पे वेलकम ना करके मैं आप सबको अपने नए क्लासेस में जाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके नए क्लासेस में आपको वेलकम करता हूं, क्योंकि सारे लोग तो पहुंच ही गए होंगे नई क्लास में, चाहे वो 1 2 3 4 और या स्पेशली क्लास 6 7 8 9 10 11 के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए नए क्लास में जाने के बाद, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ऊपर होगी। नए क्लास में जाने की एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ऊपर होती है, बट वी हैव टू कंट्रोल इट। सारी चीजों को कंट्रोल करते हुए चलना है एंड दैट्स हाउ यू विल गेट योर नेक्स्ट क्लास, फर्दर नेक्स्ट क्लास। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना, जिससे हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस फैमिली के एक मेंबर बन जाओ। और बहुत सारे आपके भाई बहन इस चैनल से जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाओ एंड गेट बेनिफिट ऑफ दिस चैनल। So this was the intro. Let's start with our video. वीडियो स्टार्ट करते हैं। So first of all, जब न्यू क्लास में आते हो तो आपकी तो एक्साइटमेंट लेवल की कोई सीमा ही नहीं होती है। You get a lots and lots of excitement, यानी कि आप we are the only one to get this means achievement class 6 to 7 में, और and that's how it goes। और जैसे क्लास 1 से जो स्टूडेंट क्लास 2 में आते हैं, उन्हें लगता है कि हमने क्या बहुत बड़ा काम किया, बट आफ्टर दैट उन्हें पता चलता है कि एक और क्लास है, क्लास 3। तो अब 3 में जाते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि 5th तक है, और ऐसे ही इट गोज, और ऐसे ही चलते रहते हैं क्लासेस। सो दैट्स व्हाई आई से दैट यदि नए क्लास में गए हो तो आप इस कॉन्फिडेंस को, इस जो इमोशंस है आपके, इसे कंट्रोल करके एक जगह पर लगाओ। व्हाट इज इट? दैट्स कंसिस्टेंसी, यानी कि कंसिस्टेंट रहो। पहले 2 दिन तो आप बहुत अच्छे से किताब खोलोगे, बहुत अच्छे से सारे नोट्स बनाओगे, पहले के 2 पेज आपके बहुत अच्छे राइटिंग रहेंगे, बट उसके बाद आपके जो राइटिंग होंगे, जो रियलिटी होगी, वो दिखाई देगी। सो दैट आपको नहीं होनी चाहिए, वैसे केसेस नहीं आनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई से दैट कंसिस्टेंट रहो। सारी चीजें, सारी जो होमवर्क्स है, क्लास वर्क्स है, सारी चीजें क्लियर करो ऑन टाइम। ऑन टाइम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सारी चीजें अपने समय पर खत्म करो एंड दैट्स हाउ यू विल अचीव योर फर्दर नेक्स्ट क्लास। और इस क्लासेस में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हैं जो प्रमोट हो गए हैं एंड दे से दैट आपकी वजह से मैं प्रमोट हुआ हूं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। सो दैट्स व्हाई आई से दैट जो आपके दोस्त हैं, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी ये बातें बताओ। ये बात आती है कि हार्ड वर्क। अब आप कहोगे कि सारी चीजें आप कॉपी पेस्ट करके बोल रहे हो, कहीं से आपने उठा लिया है, तो ये उतनी भी खराब वीडियो नहीं है जो इस वीडियो में मैं आपको कहीं से कॉपी पेस्ट करके ये सारी बातें बताऊं। सो हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यदि आप चाह रहे हो, इफ यू डोंट गिव टाइम, आप यदि समय नहीं दे पा रहे हो किसी चीज को, देन हाउ यू थिंक दैट वो चीज आपको समय देगी? यानी कि आप यदि बुक्स को नहीं पढ़ रहे हो, देन हाउ डू यू थिंक दैट वो जो सारी चीजें बुक्स में लिखी है वो आपको आ जाएगी, आपको याद हो जाएगी? वो सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगी इफ यू डोंट रीड योर बुक्स? सो द सेकेंड थिंग इज रीड योर बुक्स, स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क एंड दैट्स नेसेसरी। और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होनी चाहिए, ये तो बहुत लोगों ने कहा होगा। तो स्मार्ट वर्क क्या है? यही है कि आप कैसे मींस व्हाट यू शुड डू टू गेट द सेम थिंग इन लेस टाइम, यानी कम समय में सेम चीज को कैसे आप प्राप्त करो, एंड दैट्स द स्मार्ट वर्क। जो भी चीजें क्लासेस में होती है, आप जैसे अभी नेक्स्ट क्लासेस में आए तो सारी चीजें ऑनलाइन हो रही होगी, बट आप जैसे अपने नेक्स्ट क्लास में आते हो, आप अपने नेक्स्ट क्लास में आए तो उसके बाद
आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स, सारी चीजें जो टीचर्स बताते हैं। आपके ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस में कुछ पता नहीं चलता है कि कब टीचर्स आए, पढ़ाए और चले गए। सो दैट्स व्हाई नोट डाउन ऑल पॉइंट्स एंड दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज। कहीं ना कहीं आपको रिवीजन करने में बहुत मदद करेगी ये सारी बातें। अब इसके बाद एक पॉइंट आती है जो बोनस पॉइंट है। ये बोनस पॉइंट है जो कि सारे कॉपीज सेपरेट रखो। नाउ यू विल थिंक दैट व्हाट सर इज सेइंग दैट कॉपीज अलग रखो, कॉपीज तो अलग ही होती है। बट आई विल से दैट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉपी भी नहीं बनाते हैं अपने, जो कॉपीज होती है उनकी मैथ्स की, साइंस की, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, अलग अलग कॉपीज, वो कॉपीज भी नहीं बनाते हैं। एक रफ कॉपी रहती है, उसी में सारी चीजें रहती है। सो डोंट मेस अप ऑल द थिंग्स। सारी चीजों को एक साथ रखना, 10 सब्जेक्ट्स को एक साथ एक कॉपी में रखना, इट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। बहुत दिक्कतें हो जाएगी लास्ट समय में आकर, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये किस सब्जेक्ट की मैटर है एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड यू विल बिकम ब्लैंक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ब्लैंक हो जाओगे, बट आई से दैट टू अवॉइड दिस you should have a separate copy, separate notebook of each and every subject. So that is said. अब इसके बाद जो बातें आती है वो टीचर्स की बातों को फॉलो करना है, ये सारी बातें हैं। और उसके बाद एक लास्ट पॉइंट ये है कि जो अप्लायंसेस है, जो मोबाइल्स है, टीवी है, या टीवी तो नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा कि मोबाइल्स ही है, लैपटॉप है, पीसीस है और टीवी भी देखते हैं कुछ लोग, तो ये सारी चीजों को अवॉइड करना, जितना हो सके इन सब चीजों को अवॉइड करना एक बहुत बेस्ट तरीका है कि आप अपने इस क्लासेस में फोकस रह पाओ, एक तरफ से अपने पूरे ध्यान को एक जगह पर लगा पाओ। एंड फॉर दिस रीजन यू नीड दैट, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि आपको किस चीजों को फॉलो करना है। कुछ एक टाइम स्लॉट बनाओ। आप ये कहोगे कि बिना मोबाइल चले तो मैं रह नहीं पाऊंगा, एंड यस दैट्स अ कॉमन थिंग। और बिना मोबाइल चलाए सही बात है कि आपको 3 दिन तक नहीं चलाने दिया जाएगा, चौथे दिन आप पूरे दिन मोबाइल ही चलाओगे। सो दैट वी डोंट वांट। सो आप एक टाइम स्लॉट रखो कि इसमें आपको ये सारी चीजें करनी है, इन टाइम में आपको ये सारी चीजें करनी है। एक टाइम स्लॉट बनाओ। और यहीं से हमारी एक नई पॉइंट आई जो ये है कि हैव अ फिक्स्ड टाइम टेबल, यानी कि टाइम टेबल आपकी एक फिक्स्ड होनी चाहिए। आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि आपको कब क्या करना है, व्हाट व्हेन यू हैव टू डू व्हाट। और ये टाइम टेबल पूरी स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको ये फॉलो ही करनी है। और ये क्यों फॉलो नहीं हो रही है? यदि ये 50% भी कम आती है, 50% भी आप इसके फॉलो कर पा रहे हो, देन यू आर इन प्रॉफिट, आप प्रॉफिट में हो। और यदि नहीं कर पा रहे हो 50%, देन यू विल हैव टू थिंक दैट why you are not able to compete with the timetable। और ये इसलिए हो सकती है क्योंकि आपके टाइम टेबल बहुत ज्यादा इमेजिनरी हो, या यही सारी रीजंस हो सकती हैं। तो टाइम टेबल पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन इट। और यदि हमारे चैनल पर नए हो, ये सारी पॉइंट्स आपको बहुत मदद करेंगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, जिससे हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारे फैमिली के एक मेंबर बन जाओ। सो दिस वाज द थिंग, दिस वाज द वीडियो। होप यू आर एंजॉयिंग योर न्यू क्लासेस। और ये भी बात है कि ऑनलाइन क्लासेस में उतनी सारी चीजें पता नहीं चल पा रही होंगी, बट देन आल्सो न्यू क्लास की जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है। एंड दैट आई नो दैट यू ऑल आर वेरी हैप्पी। सो दिस वाज द थिंग, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड these all things are there. So thank you, have a good day, and Jai Hind।